श्राद्ध कर्म में कभी भी आपको सुबह मॉर्निंग में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का जो शास्त्रों में समय लिखा गया है वो अपराह्न का समय है, यानी कि दोपहर को 12 बजे आप श्राद्ध कर सकते हैं। कभी भी श्राद्ध कर्म करते समय आपको झुंझलाहट और क्रोध नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी वाजिब रीज़न आपके पास क्यों ना हो, ये आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन आपको कभी भी यात्रा अपनी शुरू नहीं करनी चाहिए, चाहे वो आपकी लघु यात्रा हो, चाहे वो आपकी बड़ी यात्रा, कितना भी आपका ज़रूरी क्यों ना हो। जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन आपको कहीं भी नहीं जाना चाहिए। श्राद्ध 3 चीज़ों के बिना अधूरा माना गया है, जैसे कि काले तिल और देवता, यानी जो पितृ दिवंगत हुए हैं उनकी बेटी का पुत्र, उसको यदि है तो उसे श्राद्ध में अवश्य शामिल करना चाहिए। नमस्कार, जय माता दी। आज के वीडियो में जानेंगे कि श्राद्ध कर्म हमें कैसे करना चाहिए और जिस दिन हम श्राद्ध कर्म कर रहे हैं उस दिन हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, जिसके वजह से जो हमारे श्राद्ध हम करते हैं उसका फल हमें पूरा नहीं मिलता। हमसे जो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं और हमें पता भी नहीं चलता, तो ऐसी ही गलतियों से बचने के लिए हमें जिस दिन हम श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो उस दिन हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि हमें हमारे श्राद्ध कर्म का पूरा फल प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण का खास महत्व होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पूर्वजों की कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें और समस्याएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। मान्यताओं के मुताबिक पितृपक्ष में घर के पूर्वजों को यदि याद किया जाए, उनका श्राद्ध किया जाए, उनका पिंडदान किया जाए तो उनकी हम पर कृपा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमको यह जो हम श्राद्ध कर रहे हैं ये किस समय करना चाहिए, और जिस दिन हम ये श्राद्ध कर्म कर रहे हैं हमें उस दिन कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले बताते हैं कि यदि आप जल्दी सुबह के समय श्राद्ध अपने ही हिसाब से कर देते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, तो यह शास्त्र संगत नहीं है। यदि आप लेट करते हैं शाम को कि चलो अभी सुबह नहीं हुआ तो शाम को कर देते हैं, तो ये भी शास्त्र संगत नहीं है। आपको कभी भी श्राद्ध ना तो जल्दी सुबह मॉर्निंग में भोर में उठ के करना है, क्योंकि अगर यदि आप सुबह जल्दी श्राद्ध कर्म कर देते हैं तो यह है आपका श्राद्ध पितरों को नहीं अर्पित होता, पितरों तक नहीं पहुंचता, क्योंकि सुबह का टाइम शास्त्रों में देवी देवताओं की पूजा के लिए बताया गया है। और दोपहर जो अपराह्न का समय होता है, मध्याह्न यानी 12 बजे, ये समय पितरों के निमित्त इस समय में जो हम कार्य करते हैं, जो भी पिंडदान करते हैं, उनके लिए जो श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं वो हमारे पितरों के निमित्त पहुंचता है। तो हमें कभी भी जल्दी से श्राद्ध नहीं करना चाहिए और न ही हमें संध्या के समय श्राद्ध करना चाहिए। इसलिए हमें अपराह्न के समय ही श्राद्ध करना चाहिए। और हमें जिस दिन हम श्राद्ध कर रहे हैं हमें अपने पितरों के निमित्त कुछ दान दक्षिणा भी देनी चाहिए, और वो भी उन लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं। तो हमें जो ये दान जो दक्षिणा देनी है वो किस समय देनी है, आप वो भी ध्यान से सुनिए। हमारा जो समय रहता है 12 बजे के बाद, जब आपने श्राद्ध कर दिया, 12 बजे के बाद पितरों के निमित्त आप श्राद्ध कर चुके हैं, उसके बाद आपको शाम 4 बजे तक, यानी कि आपका जो सूर्य ढलने से पहले 4 बजे तक आपको पितरों के निमित्त दान अवश्य कर देना चाहिए। इसके अलावा यदि आप झंझलाहट में या क्रोध में भरे हुए हैं और उसके बाद आप श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो वो आपके पितरों के निमित्त कभी भी स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए श्राद्ध वाले दिन आपको ना तो झुंझलाहट करनी है और ना ही, वैसे हो सके तो आप 16 के 16 दिन अच्छे से रहें और ना ही अपने घर में ग्रह क्लेश कलह कुछ ना उत्पन्न होने दें, तो आपके इससे पितृ खुश होंगे। तीसरा, यदि हो सके तो 16 के 16 दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, नहीं तो जिस दिन आप श्राद्ध कर्म कर रहे हैं उस दिन तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि आपके पूर्वजों की दिवंगत तिथि के हिसाब से आपको उसी तिथि को उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए।
लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। यदि आपके पितरों का देहांत या उनकी दिवंगत तिथि चतुर्दशी तिथि हुई है तो आपको श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके अगले दिन, जिस दिन हम ज्ञात और अज्ञात पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, हमको उसी दिन चतुर्थी तिथि का श्राद्ध करना चाहिए। अर्थात हमको जो श्राद्ध करना चाहिए वो अमावस्या वाले दिन, जो लास्ट श्राद्ध होता है उस दिन करना चाहिए। जो बेसिकली हम जब श्राद्ध या तर्पण करते हैं तो हम खाने में अपने परिवार के साथ साथ ब्राह्मणों को भी हम भोज कराते हैं। साथ ही यदि आप अपने किसी मित्र को भी भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं श्राद्ध कर्म वाले दिन, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। यह शास्त्रों में सही नहीं बताया गया, क्योंकि मित्रों का श्राद्ध पक्ष में भोजन करना अशुभ माना जाता है। इसलिए आपको अपने मित्रों को कभी भी श्राद्ध पक्ष में, जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन आपको भोजन नहीं कराना चाहिए। श्राद्ध कर्म में आपको जो खीर पितरों के निमित्त बनानी चाहिए। खीर आप बताते हैं कि पितरों को अति प्रिय होती है, लेकिन इसमें भी आपको भैंस के दूध का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। भैंस का दूध शास्त्रों में वर्जित बताया गया है इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए आपको गाय का दूध कम से कम श्राद्ध कर्म में तो अवश्य करना चाहिए, तो आपके पितरों की अवश्य ही तृप्ति होगी और उनको सद्गति प्राप्त होगी। तो आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यह चीज़ें हम सभी जाने अनजाने में कर ही देते हैं ऐसी गलतियाँ। तो ध्यान रखें, ऐसी गलतियाँ ना करें जो हमारे पूर्वजों को पसंद नहीं आए और वो हमें आशीर्वाद देने की बजाय हमसे रुष्ट हो जाए। इसलिए आपको इन गलतियों से बचना चाहिए और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको उनके निमित्त सत्कर्म करने चाहिए। धन्यवाद।